क्या लगता है आपको कि आपकी वार्ड कुछ अच्छा काम कर रही है? इससे और कौन कर सकता है? कौन कर सकता, कौन बनेगा, कौन देगा? ऐसा काम तो एमएलए नहीं कर सकता जितने बात हमारे इसलिए क्या कहते हैं मेंबर साहब ने किया, पंच साहब ने किया। तो मुझे अटैक होता है जब वार्ड नंबर 2 की बात आती है। क्या होता है? मुझे अटैक होता है वहाँ का काम देने से। नमस्कार, आप सबका स्वागत है, सभी व्यूवर्स का, मेरे दर्शकों का। आज हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में हम आपको जागरूक करेंगे कि काम करने वालों की भी कोई कमी नहीं और करप्ट लोगों की भी कोई कमी नहीं है। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा बैकवर्ड एरिया जहां पर तरक्की नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। और एक सबसे पहले हम इस पंचायत झटगली बी पंचायत वार्ड नंबर 2 की वार्ड मेंबर जो महिला हैं लीला ठाकुर, इनकी हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कर दिखाया कि महिला क्या कर सकती है। महिला भी पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा तरक्की की राह पर लोगों को ले जा सकती है। बहुत सारी स्कीमों के अंतर्गत यहाँ पर काम किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको झटगली बी, खासकर वार्ड नंबर 2 की उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि एक वार्ड मेंबर, महिला वार्ड मेंबर ने कर दिखाया है। ऐसे काम मंत्री भी नहीं कर सकते, जिन्होंने इतनी अपनी मेहनत, लगन के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ इस वार्ड के लिए इतना कुछ किया है, इतनी बड़ी उपलब्धि यहाँ के लिए लाई है। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं, हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं इनका स्वागत करता हूं। और मैं जानना चाहूंगा कि वो उपलब्धियां क्या है और वो मोटे मोटे काम जो हैं आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएमओ ऑफिस से भी कुछ मोटे कामों की यहाँ पे सैंक्शन दी हुई, आप बताएं। सर नमस्कार, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, जय श्री राम करती हूँ। यहाँ की मैं पंच भी हूँ और महिला प्रधान भी हूँ। यहाँ मैंने जो काम नरेंद्र मोदी की देन से मैंने काम किया है। एक ये बाथरूम है सीएससी, वो मैंने लाया है। एक बांड वो मैंने लाया है, मगर वहाँ लाने का कोई फायदा नहीं है। हम तो सरपंच जो ठेकेदार के खाते में है काम, तो वो तो ठेकेदार करते हैं, वो लाते हैं पैसे, और जो सरपंच के खाते में जो है नरेगा के जैसे पैसे वो डालने तो देती नहीं है, वो मानती नहीं है। यहाँ बड़े बड़े अफसर आके देख के चला गया, मगर उसने काम ढंग से करने दिया ही नहीं। तो बाकी मेरी बेचारी जनता, गरीब जी, ये सभी लोगों ने। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि मैं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ ऐसी फाइल्स मेरे पास आई कि यहाँ पर एक स्कूल है, मिडिल स्कूल को अपग्रेड कराया आपने। जी सर। इसके अलावा कुछ सेंटर्स जो हैं हेल्थ रिलेटेड, पीएचसी की मंजूरी यहाँ पर हो गई है, आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और सेंटर्स हैं जैसे सेविंग सेंटर है, और इसके अलावा और कौन कौन से सेंटर जो आपने कराए? सर एक ये हैंडीक्राफ्ट से हुआ है, हाँ जी, एक आंगनवाड़ी सेंटर जी, एक हॉस्पिटल जी, वो हमने डिमांड की। और हमारी नरेंद्र मोदी ने और जोगिंदर राणा का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी ये गरीबों की सुनी है। नहीं, ये देखो सर, कितना हमारे लिए बीजेपी जैसे महिला ने भी हमारी कितनी हमारी ये हेल्प की है, और जो जोगिंदर राणा जी है उन्होंने भी हमारी कितनी सुनाई की है हमारे हम गरीबों के लिए, कि ये इतना काम दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि एक मेंबर के लिए तो एक उसके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इसका पूरे तरह से पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, लोगों के लिए चेतावनी देना चाहूंगा कि आने वाले समय में इलेक्शंस आएंगे और आपको बड़ी बड़ी बातें कह के चला जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज की हमने तह तक गए हैं, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक मिडिल स्कूल है, उसका अपग्रेडेशन
इनकी बदौलत हुआ है, पीएससी की मंजूरी इनकी बदौलत हुई है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स के कुछ सेंटर्स यहाँ सेंटर को मंजूरी दी गई है, उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेज दी गई है। इसके अलावा सेविंग सेंटर यहाँ पर उसकी मंजूरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स भी आए थे, उन्होंने वो सबमिट कर दी है। आने वाले समय में महिलाओं को, बच्चियों को ऐसी कारकर्दगी करने में जो भी उनका टैलेंट है उनको बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और रोजगार कमाने का साधन उन्हें उपलब्ध हो सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, खास तौर पर मैं इस उपलब्धि को इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि एक ये वार्ड मेंबर के हाथ की बात ही नहीं है और एक महिला है, ये इन्होंने इतना कुछ कर दिखाया है इस वार्ड के लिए। मैं यहाँ की जनता को इस बात के लिए अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह की अगर डेवलपमेंट कोई शख्स करता है, कोई महिला के रूप में यहाँ पर आपके सामने ये इस तरह की डेवलपमेंट कर रही है और कुछ नए काम मैंने देखे हैं। यहाँ पर कुछ कमियां हैं, उनको भी हम देखेंगे इनके द्वारा कि क्या क्या परेशानियां आ रही है इन्हें। सरपंच की जानिब यहाँ पर कुछ मुदाखलत की जाती है, नरेगा की कुछ पेमेंट्स फंसी हुई हैं, तो उसी विषय में आप बताएं कि क्या क्या परेशानी है सरपंच के द्वारा। सर, सरपंच के कारण तो हमारे 4 साल से काम, जैसे जो हमने काम किया बाथरूम का और पक्काबाद का, 4 साल 5 साल हो गए उसको, 5 साल उसने तो पेमेंट करने नहीं दी है, करने देती नहीं, वो सुनती नहीं किसी की। इसका जो हस्बैंड है वो है कहीं चपरासी स्कूल में, तो उसको वो नहीं चलने देता। पहले तो वो चलता था गांव में, जैसे कोई भी पंचायत फैसला होता है तो वो चलता था, उसमें तो हम यही बोलते सभी ऑफिसर को कि भाई हमारे कोई डेवलपमेंट इसमें करने दी नहीं है। आप मुझे बताएं कि नरेगा पेमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, वो कौन कौन से काम हैं जहां पर नरेगा की पेमेंट पे रोक लगाई या क्या परेशानी? सर, ये 3 वार्ड है, एक है देसवाल, बटला, दरली। वहां तो उसने जैसे वो पार्शलिटी की है ये 3 वार्डों के साथ। तो मेरा जो ये काम है, 4 काम जो मैंने करवाया यहाँ पे, तो उसने पेमेंट नहीं करने दी। एक पकापात, एक बॉन्ड का काम था नरेगा में, मैंने वो रखा था। कब, किस वर्ष की बात है ये? ये तो आज ही 1-2 महीने हुआ है काम किया। गरीब लोगों ने, ये हमारी जनता ने, ये बेचारे सारे हमारे लेडीज जेंट्स सारे जाते थे काम करने, ग्राउंड पे काम है और पेमेंट करने। जी हाँ, यहाँ ऑफिसर आए हैं, इन्होंने देखा है काम, जेई आए, सेक्रेटरी साहब जी आए हैं, इन्होंने देखा है काम, अच्छा काम है, ये भी बोलते हैं अच्छा है, मगर वो किसी की सुनती नहीं, मानती नहीं, देती नहीं है, बोलती है मैंने देना ही नहीं, दरली के लिए मैंने देना ही नहीं है। सभी को, जैसे कोई हमारे यहाँ ऑफिसर आते हैं तो रास्ते में बोलते हैं सरपंच साहब आप कहाँ हो, मैं चंद्रकोट में हूँ, तो आप यहाँ क्यों नहीं आते हो? मैंने क्या करना है, आप कहाँ हो? हाँ, हम तो आपके इलाके में गए। कौन सी जगह पे गई है? कौन सी जगह पंचायत में? कौन सी जगह पे गई है? तो उधर दरली वार्ड मत करना, मैंने वहाँ का काम करना ही नहीं है। तो इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ की जो वार्ड मेंबर है उन्हें कहीं ना कहीं सरपंच के साथ तालमेल नहीं है और जो सरपंच हैं वो भी महिला हैं। मैं यहाँ के और भी लोगों से जानना चाहूँगा, यहाँ के बुजुर्ग हैं, बताएं आप क्या परेशानी उठानी पड़ती है आपको? क्या जो हमारे मेंबर साहब भाइयों ने यहाँ बोला, दुरुस्त बोला, सही बोला, और हमारे 3 साल से यहाँ नरेगा का कोई काम नहीं हुआ। जो हमारे मेंबर साहब ने नरेगा का काम हमें दिखाया तो हमने काम किया, पेमेंट हमारे सरपंच साहब ने। आपने किया? बच्चों की मदद यहाँ के उन्होंने किया, लेकिन वहाँ सरपंच साहब ने मेरे अभी पैसा नहीं मिला। क्या बोलती है सरपंच? सरपंच कहती है मैं नहीं दूंगी, मेरे पास पावर है, मैं ये करती हूँ, मैं जियो टैग करती हूँ, मुझे अटैक होता है जब वार्ड नंबर 2 की बातें आती है। क्या होता है? मुझे अटैक होता है वहाँ का काम देने से। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये मतलब सरपंच की ये वर्डिंग है कि मुझे ये धरली वार्ड में काम देने, धरली में मुझे काम देने से अटैक हो जाता है। अच्छा, देखिए ये वर्डिंग है लोगों की, कहीं ना कहीं अब इसका प्रॉपर तरीके से जानना चाहेंगे। और भी है दादाजी,
फर्स्ट बजट में बाथरूम बताएं। हाँ जी, मैंने तो ये बनाया बाथरूम, एक बड़ा बाथरूम। अच्छा। वो पैसे वहाँ बेडिया में आया, वो सारे जेई से आए, वो कहने लगे भाई कब बनाया? ये ठीक है। यही कोई 2 साल हो गए, 3 साल का फर्स्ट हाँ। बजट 40 NFC का बजट। पैसा अपना लाया हमने, उसने नहीं दिया। मैं उस वक्त उस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मत था। नहीं वो नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं था वो। ये सारी पब्लिक पब्लिक ने किया था, पब्लिक ने। पर बाथरूम था मेरी 90 साल उम्र है। ये बाल बच्चा कहने लगा भाई तुम उरे परे नहीं जा सकते, तुम्हें बाथरूम यहाँ बना देंगे, यहाँ तुम टट्टी पेशाब करो। वो पैसा ही नहीं देती है। मैंने कर्जे चुक के पैसा लगाया, वहाँ 80-90 हजार रुपया लगा, वो देती नहीं है। तो इस तरह के हालात हैं। एक तरफ पंच की जानिब जो मेंबर हैं, वार्ड मेंबर हैं, वो तरक्की करना चाहती है, कहीं ना कहीं दूसरी जानिब रुकावट डाल दी जाती है। आप बताएं क्या? जब हमें पान का काम किया, बच्चे लगाए, खुद किया, और जहाँ बहुत मुश्किल से कुछ पैसे भी लगाए, मजदूरी भी खुद की, और जनाब बड़ी है। हाँ, सीमेंट भी लाया, सब कुछ किया। आपने खुद काम किया था क्या? हाँ बिल्कुल, खुद भी किया, बच्चे भी लगाए हैं नरेगा में। अच्छा। तो पैसे नहीं मिले, पैसे पेंशन मिलती है आपको? पेंशन नहीं मिलती है। उम्र कितनी है? उम्र है 55-56 साल। अच्छा। अच्छा, आपने काम किया। आपका जॉब कार्ड है? हाँ, जॉब कार्ड है। जॉब कार्ड है? बिल्कुल बिल्कुल जॉब कार्ड है। इनका खुद का भी है? हाँ, खुद का जॉब कार्ड है, और इनके बच्चों ने काम किया जी। बिल्कुल बिल्कुल। इनके बच्चों ने बहू ने काम किया, ये नहीं कि वो और शादी भी काम की। हुई है। किस तरह के हालात हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हैं। आप बताएं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि वार्ड पेंच होते हुए यहाँ पर इस तरह के कुछ काम हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे एक अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, ना वो तो क्या जनाब, इसके अलावा कुछ 3 सेंटर्स लाए हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, और इसके अलावा सेविंग मशीन, सेविंग सेंटर, और जनाब सेविंग सेंटर है, एम्ब्रॉयडरी सेंटर। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको कि आपकी वार्ड पेंच अच्छा काम कर रही है? शादी इससे और कौन कर सकता है? वर्कर कौन कर सकता, कौन बनेगा, कौन देगा? ऐसा काम तो MLA नहीं कर सकता, जितने बात हमारे इसलिए क्या कहते मेंबर साहब ने किया, पंच साहब ने किया। तो दाद देनी होगी ऐसी महिला मेंबर को। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहूंगा कि इस तरफ आप तवज्जो डालें। बहुत सारे सरपंचीज को अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन इस तरफ भी अगर आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे, मैं ये आपको जबानी नहीं कह रहा हूं, इनके पास वो सारे प्रूफ है, दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां इन्होंने की हैं। तो आने वाले समय में, इलेक्शन के समय में, आपको कई लोग इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि फलाना स्कूल हमने अपग्रेड कराया था, या फलाने सेंटर्स हमने सैंक्शन कराए थे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकली रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। तो किस तरह एक महिला वार्ड मेंबर की इतनी उपलब्धियां, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको कुछ ही समय के बाद फिर से हम आपके साथ मिलते हैं।